ध्यान से समझना। सवाल कह रहा है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। जैसे पेपर में सवाल आएगा तो हम एक समलंब चतुर्भुज बनाएंगे, और इन्होंने बोला भी है कि आगे बढ़ाने पे कट करता है ऐसे। समलंब चतुर्भुज का मतलब ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, AB और CD। आपने कहा कि AD को और BC को आगे बढ़ाने पे विस्तारित करते हैं तो ये F पे कट करता है। आपने कहा AB 4 है, AB 4, इसमें एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा, और ये 3 है, ठीक है। ABCD का परिमाप दे रखा है 11 और आपसे AFB का परिमाप पूछ रहा है। बड़ा ही प्यारा सवाल, बड़ा ही प्यारा सवाल है। मैं पहली बार लाइव ले रहा हूं, बहुत बढ़िया। सूर्यमान दीक्षित ध्यान से सुनना। अब मैं ये कह रहा हूं, अब देखिए एक तरीका तो ये है कि मैं इसकी भुजा को x मानूं, एक तरीका तो ये है कि मैं इसकी भुजा को x मानूं। अब ये 4 और 3 7 तो हो चुका है, और टोटल परिमाप 11 है। एक भुजा आपकी 3 हो चुकी है, एक भुजा आपकी 4 हो चुकी है, तो बाकी की 2 भुजा का जो सम है वो कितना बचा है? 4 बचा है, 4 ही तो बचा है पेरीमीटर। तो एक तो ये तरीका है कि मैं x मानूं और ये 4 - x हो। तभी एक बच्चा बोला कि जब मानना ही है जी तो फर्क क्या पड़ेगा मानने से? अगर आप मान ही रहे हो तो आप कुछ भी मान लो, अगर मैं कुछ भी मान लूं तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा जी ठीक है, फिर मैं कुछ भी मान लेता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने कहा कि जी 0 मान लो, मैंने कहा लो मैं 0 मान लेता हूं। अगर ये 0 है तो फिर ये 4 ही हो गई। अब आप देखो पेरीमीटर ठीक है, 4 और 4 8 और 3 11। ये 0 मानना कोई नहीं सिखाएगा, ज्योमेट्री में 0 मानना मैंने ही बताया पूरे संसार को। तो ये 4 और 4 8 और 3 11, अभी सही है सब। अब आपने एक बात कही कि जी देखो ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, और इसकी भुजाओं का अनुपात, इसका मतलब है कि ऊपर वाला ट्रायंगल FDC सिमिलर है पूरे के। ये हम पढ़ते हैं, थेल्स थ्योरम में यही पढ़ते हैं। तो आपने कहा कि अगर इसका अनुपात 3 4 का है, इसका अनुपात 3 4 का है, तो इसका भी 3 और पूरा 4 यानी नीचे 1 होगा। ये कह सकता हूं, यानी 1 की वैल्यू अगर 4 है तो 3 की कितनी होगी? 12 होगी। आपसे पूछ क्या रहा है AFB का परिमाप। अगर ये 0 है तो 0 ही हो गया भाई, 0 का तो क्या हिसाब किताब लगाएंगे, 1 की वैल्यू 0, 3 की भी 0। अब आप बताओ पेरीमीटर कितना हो गया? 12 और 4 16 और 4 20, ये उत्तर है। आप अगर x मानते तो भी x से x कट जाता और कोई दिक्कत नहीं होती, इसीलिए मैंने कहा कि मैंने 0 मान लिया। आप चाहो तो 1 मान सकते हो, आप चाहो तो 2 मान सकते हो, आप 3 मान सकते हो। आप बोलो तो मैं x मान के बता दूं, वो कट जाएगा, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि जब मानना ही है, सुनना मेरी बात, जब x मानना ही है तो मानने में तो वो भलाई है जब x को हम 0 मान लें। मैं दिन रात गाता रहूं x रीता है, x नताशा है, x सोनम है, x हर्ष प्रताप है, ये सब अगर मैं मानता रहूं तो मतलब 0 है x।